हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की हिंदी बुक रिमझिम चैप्टर 6 नाव बनाओ नाव बनाओ। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नाव बनाओ नाव बनाओ, ये जो कविता है इसके कवि हैं हरिकृष्ण दास गुप्त। इन्होंने ही इसे लिखा है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कविता बहुत ही अच्छी है, आप इसे ध्यान से सुनिए। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो देखिए इस पंक्ति में जो कवि समझाना चाहते हैं, वो जो कहना चाहते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि बरसात का मौसम है, आकाश बादलों से घिरा हुआ है, यानी कि चारों ओर बादल ही बादल है, बारिश किसी भी समय हो सकती है। एक बच्चा बहुत उत्तेजित है और बारिश के होने की संभावना पर वो बहुत उत्तेजित है, बहुत खुश है। वह अपने भैया से नाव बनाने को कहता है। वह कहता है कि आकाश में बादल छाए हैं, उनमें सात समुंदर का पानी भरा हुआ है, वह पानी कभी भी धरती पर बारिश के रूप में गिर सकता है। वह भैया से कहता है कि वे भी रस का सागर भरकर लाए। बच्चे को लगता है कि पानी खूब बरसेगा और लंबी चौड़ी गलियां को भर देगा, घर में भी नदी बहा देगा, यानी कि चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। इसलिए वह भैया से जल्दी से नाव बनाने का आज्ञा अनुरोध करता है, यानी कि रिक्वेस्ट करता है, भैया को बोलता है। उसके बाद देखिए, गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। उसके बाद देखिए, फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ लगाओ, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो देखिए अब इस पंक्ति में जो कवि समझाना चाहते हैं वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि बच्चा अपने भैया से नाव बनाने का आग्रह करता है। वह कहता है कि तुम अपनी गुल्लक से पैसे निकालो, क्योंकि तुम्हारी गुल्लक भारी है इसलिए उसमें बहुत पैसे हैं। मेरी गुल्लक हल्की है क्योंकि उसमें पैसे बहुत कम हैं। अपने गुल्लक से नए नए पैसे लुढ़काते हुए निकाल लो और जल्दी से बाज़ार जाओ, वहाँ से लाल हरा या नीला पीला चमकीला कागज़ ले आओ, फिर कैंची से फटाफट इन रंग बिरंगे कागज़ों को काट कर नाव बना लो। बच्चा अपने भैया से फिर जल्दी करने का आग्रह करता है। उसके बाद देखिए, फिर छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आँखों चढ़ती गढ़ती, नाव तैरा मुझको हरसाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो देखिए अब इस पंक्ति में जो कवि कहते हैं वो ये कहते हैं कि बच्चा अपने भैया से कहता है कि मेरे लिए जल्दी से नाव बना लो। नाव छप छप कर कूड़े से अड़ती हुई, बारिश की बूंदों और पानी की लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ती जाती है। भैया जल्दी से नाव तैरा कर मुझे खुश कर दो, भैया जल्दी आ जाओ। लेकिन भैया की रुचि कागज़ लाकर नाव बनाने में नहीं है। वे कहते हैं कि यह काम मेरे बस का नहीं। इस पर बच्चा उनसे पूछता है कि अगर यह उनके बस का नहीं है तो फिर किसके बस का है। बच्चों अच्छी तरह जानता है कि बच्चा जो है वो अच्छी तरह ये जानता है कि भैया बहाना कर रहे हैं। दरअसल वे आलस के कारण ऐसा कह रहे हैं। वह एक बार
फिर भैया से आग्रह करता है कि भैया आलस छोड़ो और जल्दी से बाज़ार जाओ और वहाँ से कागज़ लाकर मेरे लिए नाव बना दो। तो यही मतलब कि बच्चा समझाना चाहता है, अपने भैया को कहता है कि वो कागज़ का नाव बनाए उसके लिए, लेकिन भैया आलस के कारण नहीं बना पाता है। तो चलिए बच्चों, अभी ये चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, तो अब इसका जो है हम लोग अभ्यास कर लेते हैं। तो अब देखिए इसमें कविता से क्या कहा जा रहा है कि क्या कहते मेरे क्या बस का। और इसमें देखिए भैया ने क्या बहाना किया, क्यों किया, तो क्या लिखेंगे कि उसने क्या बहाना किया। तो भैया ने कहा कि नाव बनाना उसके बस का नहीं है, दरअसल भैया आलस के कारण ऐसा बहाना कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें आप लिख देंगे। और उसके बाद है बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। तो कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है, तो कौन बढ़ रही है, तो रंग बिरंगे कागज़ों से बनी नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। गुल्लक, ठीक है, तो इस तरह से वो बढ़ रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए गुल्लक भारी अपनी खोलो। तो अब इसमें है कि किसकी गुल्लक भारी है और किसकी गुल्लक हल्की है। तो किसकी भारी है, तो भैया की गुल्लक भारी है, बच्चे की गुल्लक हल्की है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे। उसके बाद देखिए नाव की कहानी है। अब इसमें एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो, अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। शुरुआत हम कर देते हैं। तो इसमें देखिए नाव की कहानी आपको यानी कि पढ़ना है, यानी कि एक कहानी बनाना है। कैसे करेंगे, तो देखिए जैसे कि है, मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर मुझे देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गया। उसने मुझे बहते पानी में तैरा दिया। मैं पानी की लहरों के सहारे आगे बढ़ती जा रही थी और लड़का खुशी से चिल्ला रहा था। उसने मुझे बनाने में रंग बिरंगे चमकीले कागज़ों का इस्तेमाल किया था। सचमुच मैं बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन यह क्या, अचानक बारिश तेज हो गई। मैं इतनी भीग गई कि तैरने लायक नहीं रही और कुछ पौधों में फंस गई। लड़का मायूस हो गया। तो बस ये आपका ये कहानी है। तो इसी तरह से आपको यहाँ आगे लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आहा बारिश। अब यहाँ पे है आहा बारिश। तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। ठीक है, तो नीचे जो आपको यहाँ पे जगह दी गई है तो वहाँ आपको लिखना है। जैसे कि बारिश पे बहुत सारे कविता होते हैं या लोकगीत होता है, तो वो आपको लिखना है। तो बारिश पे आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आप बरसात पर बारिश पे जैसे कविता लिखेंगे बरसात पर, तो क्या लिखेंगे, जैसे कि नीम की छाँव धूप के संग चली, पकड़े बाँह नेह उलीचे, सागर से अंबर धरती सींचे, गंगा निर्मल बहती अविरल, पीती गरल ढूंढती छाँव, चिलचिलाती धूप शीतल छाँव, रवि का स्पर्श, रात कुनमुनाई भरी अलश, रश्मि ललाम सूरज का प्रणाम, धरा के नाम, नदी कुंवारी डूब मरी बेचारी, पाँव थे भारी। तो ये आपका एक कविता है, या आप लोकगीत या आप और भी बहुत सारे कविता हैं बरसात के ऊपर, तो आप इसमें कोई भी कविता लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे, उनके बारे में बताओ या उसका चित्र बनाओ। तो देखिए बहुत सारे चित्र आए होंगे आपके मन में, तो आप जैसे कि क्या बनाएंगे चित्र। तो देखिए इस कविता को पढ़ते समय मेरे मन में जो चित्र आए उनका वर्णन इस प्रकार मैं करती हूँ। आप इसमें लिखेंगे कि बारिश हो रही है, जैसे कि बारिश हो रही है, अगर बरसात होता है तो क्या होता है, आपके मन में क्या क्या ख्याल आता है, क्या चित्र उभरता है। तो बारिश हो रही है, बच्चे रंग बिरंगे कागज़ों से नाव बनाने में व्यस्त हैं, वो अच्छे अच्छे नाव बना रहे हैं रंग बिरंगे। जैसे ही कोई बच्चा नाव बना लेता है, दौड़ पड़ता है उसे पानी में छोड़ने के लिए, तैराने के लिए, पानी की लहरों के
साथ नाव आगे बढ़ती जाती है और बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता रहता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये अपनी तरफ से आप कोशिश कीजिए कि आप किस तरह से कहानी आप बना सकते हैं, तो इसमें बना के लिखिए। और उसके बाद है यहाँ पे कि सचमुच। अब देखिए सचमुच में क्या है कि पानी सचमुच खूब पड़ेगा, तो सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। तो सचमुच से आप क्या बनाएंगे वाक्य, जैसे कि आप बना सकते हैं कि रोहन सचमुच बहुत नटखट लड़का है, कि तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हैं वाक्य, या आप और भी कोई वाक्य बना सकते हैं, तो आप लिखिए। और उसके बाद देखिए 7 समुंदर, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि पता करो 7 समुंदर कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाया है। तो कौन कौन से होंगे 7 समंदर, जैसे कि आप इसमें पता कीजिए, तो कौन कौन से होंगे। तो 7 समुद्रों के नाम, जैसे कि आप प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, उसके बाद बहुत अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ध्रुव महासागर, ठीक है, उत्तरी महासागर। तो ये सारे जो है महासागर है। तो आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में भी, पैसिफिक ओशियन, ये हिंद ओशियन। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए। और उसके बाद देखिए अब है कि क्या सचमुच बारिश के बादल समुंदर से पानी लाते हैं, वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे, आपस में बातचीत करके पता करो। तुम इस काम में बड़ों की या किताबों की मदद भी ले सकती हो। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे कि आप बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए आप बड़ों से पता करके लिखिए या किताबों की भी आप मदद ले सकते हैं। तो देखिए जैसे बारिश कैसे होता है, तो हम क्या इसमें बताएंगे कि सचमुच बारिश जो होता है, बारिश के बादल समुंदर से पानी लाते हैं। और दरअसल समुंदर का जो पानी सूर्य की रोशनी में भाप बनकर आकाश में चला जाता है। वो जो पानी होता है वो भाप बन के आकाश में चला जाता है, और यही भाप ठंडी होकर पानी की बूंदों के रूप में धरती पर गिरती है, जिसे हम बारिश कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे, आप इस तरह से ही यहाँ पे लिख लेंगे। और उसके बाद है अब देखिए तरह तरह की नावें। तुम कागज़ से कितनी तरह की नाव बना सकते हो, बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई। तो देखिए इसमें अब आपको लिखना है कि आपने तरह तरह की नाव बनती है, आपने ये नाव कैसे बनाई। तो आपको ये खुद करना पड़ेगा, आपने कितने तरह की नाव बनाई और कैसी नाव बनाई उसके बारे में लिखिए यहाँ पे। तो ये आप खुद कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए आई बरसात। अब यहाँ पे है कि आई बरसात, तो हम इसमें देखिए जैसे कि है कि बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है। तो देखिए क्या क्या किया जाता है। जब बरसात आती है तो आदमी बहुत मतलब सचेत हो जाता है कि बारिश में बहुत तैयारी करना पड़ता है, तो खिड़कियों से ऊपर से मतलब पानी टपकने लगता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, क्या क्या किया जाता है, तो क्या लिखेंगे आप, इसका आंसर क्या देंगे। तो देखिए दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार ना आए, इसके लिए हम उनके ऊपर शेड लगाते हैं। छत से पानी टपकना बंद करने के लिए हम छत की मरम्मत करवाते हैं। सीलन से बचने के लिए हम दीवारों पर प्लास्टिक पेंट लगवाते हैं। तो इस तरह से हम अपने घर को बचाते हैं। और उसके बाद है कि बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या होता है बताओ। तो क्या होता है, पानी आप देखते होंगे कि पानी कितना सारा भर जाता है बारिश के मौसम में गली में और आपके घर के आसपास भी। तो ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं, तो क्या लिखेंगे कि कभी कभी जब मूसलाधार बारिश होती है तो मोहल्ले और घर के आसपास पानी भर जाता है, बाहर जाने में परेशानी होती है, गाड़ियाँ पानी में फंस जाती है। और ऐसा ही होता है, क्या क्या होता है।
तो ठीक है, आपको इसी तरह से लिखना है कि जब बारिश होता है तो क्या होता है। तो आपका जो गाड़ी वाड़ी है वो इस तरह से रोड पे फंस जाता है और पानी निकलने में बहुत टाइम लगता है। उसके बाद देखिए काम वाले शब्द, अब यहाँ पे काम वाले शब्द लिखना है। जैसे कि पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और नीचे लिखो। तो देखिए काम वाले जो शब्द हैं वो आपको छांटना है और नीचे लिखना है। तो क्या हो जाएगा, तो जैसे काम वाला शब्द यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि आप लिखेंगे आना, छाना, लहराना, चलना, लाना, मरना, खोलना, छोड़ना। तो ये सारे काम वाले शब्द हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। और उसके बाद है कि तुमने जो क्रियाएं छांटी है वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1, 2, 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम से लगाओ। तो अब आपको क्रम से लगाना है। आपने जो भी यहाँ पे वर्णमाला जो छांटी है उसे क्रम से लगाना है। तो कैसे लिखेंगे, पहले क्या लगाएंगे, आना, खोलना, चलाना और छाना। उसके बाद लिखेंगे छोड़ना, भरना, लहराना, लाना। वर्णमाला के क्रम में आपको इसे समझाना मतलब सजाना है। तो इस तरह से इसे सजा देंगे। ठीक है, तो बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।